लव लेटर। टाइटैनिक केबिन अटेंडेंट रिचर्ड गॉट्स अपने केबिन में एक पुरसुकून लम्हा गुजार रहे थे। तो उन्होंने उस वक्त अपनी वाइफ को एक लेटर लिखने का फैसला किया, क्योंकि वो अपनी वाइफ को बहुत मिस कर रहे थे। लेकिन रिचर्ड की वाइफ को कभी भी उसका ये प्यार भरा लेटर नहीं मिला। रिचर्ड ने इस लेटर में बहुत सी ऐसी बातें लिखी थी जो कोई नहीं जानता था, कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने से कुछ दिन पहले एक और बड़े एक्सीडेंट से बच गया था। 10 अप्रैल 1912 को जब ये लग्जरी लाइनर रवाना हुआ, तो ये तकरीबन न्यूयॉर्क से टकराने वाला था। जहाज के पावरफुल प्रोपेलर्स ने आयरन लाइंस को काट दिया था, जिस वजह से टाइटैनिक न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था। लेकिन आखिरी लम्हे में कैप्टन स्मिथ की हाजिर दिमागी और डगबोर्ड विल्कन के इस्तेमाल से टाइटैनिक को न्यूयॉर्क से टकराने से बचा लिया था। इस लेटर में रिचर्ड ने अपनी वाइफ को इस वाक़ये के बारे में बताया था। अगर ये लेटर नहीं मिलता, तो इस बारे में कोई भी नहीं जान सकता था। शिप टिकट। मेरे नामी लेडी के टिकट पर एक नज़र डालने से मालूम होता है कि इस लेडी को कभी भी टाइटैनिक पर सवार नहीं होना चाहिए था। दरअसल इस लेडी का टिकट किसी शाही जहाज़ का था, लेकिन ये मेरी इनकी बदकिस्मती थी कि वो टाइटैनिक जहाज़ में सवार थी, ना कि उस जहाज़ में जिसका उसने टिकट लिया था। मेरियन को देर हुई, जिस वजह से उसका जहाज़ निकल गया था। इसी वजह से मेरियन को वाइट स्टार फ्लोटिंग लग्जरी होटल में जगह की पेशकश की गई। इस वक्त टाइटैनिक के हौलनाक अंजाम का किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अगर मेरियन को मालूम होता कि ये जहाज़ अपने सफ़र में ही तबाह हो जाएगा, तो वो कभी भी इस शिप में कदम नहीं रखती। पॉकेट वॉच। रूसी स्पाई कार्टर ने अपनी वाइफ मरियम के साथ मिलकर टाइटैनिक के पहले सफ़र में सेकंड क्लास पैसेंजर के तौर पर हिस्सा लिया था। आखिरकार इस आदमी की पॉकेट वॉच मिल गई है, जो हमें एक बार फिर उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात की याद दिलाती है। जब कार्टर को यह यकीन हुआ कि जहाज़ डूबने वाला है, तो वो अपनी प्यारी वाइफ को लाइफ बोट्स में से एक पे ले गया, जिसमें सिर्फ बच्चे और लेडीज़ को ले जाया जा रहा था, जिसकी निगरानी शिप के ऑफिसर्स कर रहे थे। जिस वजह से कार्टर को किसी भी रेस्क्यू बोट में जगह नहीं मिली। कार्टर की बेजान लाश बाद में इस खौफनाक बर्फीले पानी में पाई गई। इन लोगों ने अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू करने का ख्वाब देखा था। कार्टर अमेरिका में मेडिकल की तालीम हासिल करना चाहता था, और मरियम एक डेंटिस्ट बनना चाहती थी। टाइटैनिक स्टैचू। एक फरिश्ते के मुजस्मे ने टाइटैनिक की शानदार सीढ़ियों को सजा के रखा था, जिससे पहले सफ़र तक मजहबी शख्सियत का गहरा ताल्लुक था। अक्सर ये दावा किया जाता था कि ये जहाज़ इतना सेफ है कि खुदा भी इस जहाज़ को नहीं डुबा सकता। वहीं कुछ लोग जो इस बात को खुदा की तौहीन समझते थे और कहते थे खुदा इन्हें इसकी सज़ा ज़रूर देगा। बहुत से लोगों को यह गुरूर था कि ये जहाज़ कभी डूब नहीं सकता, जिसने खुदाए गज़ब को हवा दी, और इस तरह टाइटैनिक का नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। मेंस शू। पहली नज़र में ये तलाश सिर्फ एक पुराना फटा हुआ मर्दों का जूता लगता है। जहाँ ये साफ लिबास पहनने वाली लड़की की खुशी और उसका एहसास दिखाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये सादा जूता उन बहुत से मुतासरीन की याद दिलाता है, जिनमें से बहुत से लोगों ने अमेरिका में एक नई बेहतर ज़िंदगी शुरू करने की उम्मीद जाहिर की थी। लेकिन समंदर की ख़तरनाक लहरों ने इन तमाम ख्वाबों को एक ही दम में तबाह कर दिया था। इसके अलावा जूते की यह हालत एक बार फिर हमें कुदरत की ताकत दिखाती है, कि कैसे जदीद तरीन आलीशान जहाज समंदर की गहराइयों में तन्हा पड़ा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर एक और न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।